नौरनडील के शानदार सल्तनत में, जहां वादियां सूरज की चमक से सजी होती थीं और पहाड़ खामोश अजमत की तरह खड़े होते थे, एक ऐसी प्रिंसेस रहती थी जो किसी और से मुख्तलिफ थी। प्रिंसेस रानिया सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी हिकमत, मेहरबानी और बेमिसाल हौसले की वजह से मशहूर थी। इसका दिल इतना साफ था जितना सुबह का आसमान और इसका इंसाफ का एहसास इतना मजबूत था जितना पहाड़। लेकिन सल्तनत में खुशहाली और खुशी के बावजूद एक सियाह कहानी भी थी, सफेद किले का और उसमें रहने वाले जादूगर काइलीन का। एक वक्त था जब वो सल्तनत का मुहाफिज था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो तूफानों को काबू कर सकता था, वक्त को मोड़ सकता था और जिंदगी की हकीकत तक को मुंजमद कर सकता था। मगर सालों बाद काइलीन इंसानों से मायूस हो गया और सफेद किले में जाकर छुप गया, और फिर इसने दुनिया को मदद देने का वादा खत्म कर दिया। एक सियाह सर्दी का मौसम आया, जब नौरनडील सल्तनत पर एक अजीब व गरीब सर्दी ने हमला किया। दरिया जम गए, फसलें मुरझा गईं और सूरज तक गायब हो गया। बुजुर्गों ने खौफ के आलम में कहा कि ये काइलीन की जादुई ताकत का नतीजा है, वो इन्हें सजा दे रहा है। बादशाह और मलका ने सल्तनत को बचाने के लिए अपने बहादुर सिपाहियों और मकबूल जादूगरों को पहाड़ों की तरफ भेजा, मगर कोई वापस न आया। सल्तनत में मायूसी छा गई। तब प्रिंसेस रानिया ने कदम बढ़ाया और कहा, मैं जाऊंगी, मैं काइलीन से जाकर गुजारिश करूंगी कि वो ये बद्दुआ हटाए। इसके वालिदैन ने उसे जाने की इजाजत दी, हालांकि वो नहीं चाहते थे कि रानिया इतनी खतरनाक सफर पर निकले, मगर रानिया की हिम्मत ने इन्हें कायल कर लिया। उसके साथ सिर्फ एक छड़ी और एक चमकती हुई क्रिस्टल थी, जो सल्तनत के बुजुर्ग सैर ने उसे दी थी, और उसके साथ ही रानिया सफर पर रवाना हो गई। सफेद किले तक का रास्ता इंतहाई खतरनाक था। रास्ते में बर्फबारी और तेज हवाओं ने इसका पीछा किया, और वहाँ कोई नक्शा या रहनुमाई नहीं थी, बस बर्फ और बर्फ। रानिया को कई खतरात का सामना करना पड़ा। इसे एक ऐसे तूफान से बचना पड़ा जो उसे बर्फ में दफन करने वाला था, और वो जादुई भेड़ियों से भी बचकर निकली जिनकी आंखें नीली थीं और उनकी सांस से हर चीज मुंजमद हो जाती थी। लेकिन रानिया तन्हा नहीं थी। रास्ते में उसे एक सफेद रंग की लोमड़ी मिली जिसकी तेज रफ्तारी ने उसकी मदद की। इसने उसे लौना का नाम दिया और दोनों ने मिलकर बर्फीले रास्तों को उबूर किया। लौना और रानिया का रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि लोमड़ी ने रानिया को छपे हुए रास्तों से निकालने में मदद की, और जब वो किल्त के करीब पहुंची, इसका क्रिस्टल मजीद चमकने लगा, जैसे वो उसे इसकी तकदीर की तरफ रहनुमाई कर रहा हो। आखिरकार रानिया सफेद किले के दरवाजे तक पहुंची। इसकी बुलंद दीवारें शफ्फाफ बर्फ से बने हुए थीं, जैसे एक शीशे का किला हो जो बर्फ की रोशनी में चमक रहा हो। रानिया ने एक सनसनी को महसूस किया, जैसे काइलीन की जादुई ताकत उसके इर्द गिर्द मौजूद हो, और हर कदम एक चैलेंज की तरह महसूस हो रहा था। जैसे ही रानिया ने दरवाजा उबूर किया, काइलीन की आवाज सुनाई दी, तुम बहादुर हो, प्रिंसेस, जो मेरे पास आई हो। किले के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुल गए और काइलीन, सफेद पोशाक में मलबूस, बर्फ की तेज हवा में खड़ा था। मैं जानता हूँ क्यों आई हो, लेकिन सिर्फ बहादुरी तुम्हारा काम नहीं आएगी, काइलीन ने कहा। इसकी आवाज में सर्द पेहर और गम की गूंज थी। तुम्हें दिखाओ कि इंसानों को बचाने का हक क्यों है। रानिया ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं यकीन रखती हूँ कि दुनिया में मोहब्बत और उम्मीद अभी जिंदा है। आप कभी हमारे मुहाफिज थे, आपने जादू के जरिए जिंदगी को बचाया था। बराह करम हमें ये जादू वापस दे दें। काइलीन की आंखों में एक हल्की सी झलक आई, जैसे उसने सालों बाद किसी उम्मीद को दोबारा महसूस किया हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल खालिस है, काइलीन ने कहा और अपने जादू की एक टुकड़ा रानिया को दिया, एक चमकता हुआ क्रिस्टल जो पहली बर्फ की तरह साफ था। रानिया ने काइलीन का तोहफा लेकर नौरनडील वापस लूटना शुरू किया। इसके वापस आने के साथ ही सल्तनत में जमने वाली बर्फ पिघलने लगी, दरिया फिर से बहने लगे, फसलें फिर से उगने लगे और जमीन में नई जिंदगी आ गई। लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकले, लेकिन वो जानते थे कि ये सिर्फ सूरज की वापसी नहीं थी, बल्कि एक उम्मीद की वापसी थी,
वो उम्मीद जो रानिया ने दिखाई थी। काइलीन अब नौरनडील का इत्तेहादी बन चुका था और वो सल्तनत को मजीद खुशहाल बनाने के लिए उनके जादू का इस्तेमाल करता। सफेद किला अब एक तालीमी मरकज बन चुका था, जहां जादू के असल मकसद को सिखाया जाता था, तखरीब नहीं बल्कि खैर की ताकत को बढ़ाना। प्रिंसेस रानिया का नाम नौरनडील में एक कहानी बन गया। इसने दिखाया कि अंधेरों में भी रोशनी मिल सकती है। उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई गई ताकि लोग याद रखें कि मोहब्बत, हिम्मत और इत्तेहाद के जरिए दुनिया को बचाया जा सकता है। और काइलीन ने हमेशा के लिए नौरनडील की निगरानी की ताकि सल्तनत कभी भी मायूसी के सर्द हाथों में न गिरे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।